हेलो तैमूर। जी अरसलान साहब। कैसे हो तैमूर? मैं ठीक हूँ अरसलान साहब, आप कैसे हैं? मैं ठीक नहीं हूँ। क्यों? क्या हुआ अरसलान साहब? एनी ने धोखा दिया है मुझे। सियासत खेली है मेरे साथ उसने और उसके बाप ने। जानते हो क्या हुआ है? अपने घर पे बुलाकर मुझे और डैड को जलील किया उसने। डैड को ये जिल्लत मेरी वजह से सहनी पड़ी है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं डैड को फेस कैसे करूंगा। मैं बहुत टूट गया हूं यार, बहुत टूट गया हूं। मेरे पास तो कोई ऐसा दोस्त भी नहीं जिसके कंधे पे सर रखकर मैं रो सकूं। ऐसी बात नहीं है अरसलान साहब, मैं हूं ना आपके पास। आप अपने दिल की बात मुझसे कह सकते हैं। आप प्लीज अपने आप को अकेला मत समझें। नहीं यार, सब खत्म हो। मेरे तो दिल कर रहा है सब कुछ छोड़कर चला जाऊं यहां से। लेकिन कहां? नहीं पता, लेकिन मैं यहां से दूर जाना चाहता हूं, इस शहर से दूर, इस मुल्क से दूर। अगर आप बुरा ना माने तो आप यहाँ मेरे पास हैदराबाद आ सकते हैं। मेरा घर आपके शायाने शान तो नहीं है, लेकिन ऐसी सोच रहा था कि जगह बदलेगी तो शायद आपका जहन बदल जाए। तैमूर मामा का फोन आया, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। लेकिन आप पागल हूं मैं भी। क्या जरूरत थी कहने की? ऐसे घर में आके रहेंगे वो? ऐसे घर तो उनके मुलाजमों के भी नहीं होंगे। सिर्फ ठीक कहती है, इंसान को ना अपनी औकात में रहना चाहिए। बुरा मान गए वो। फारूक, एनी आपसे बहुत नाराज है, इसीलिए हर वक्त कमरे में बंद रहती है। मगर मैं तो बहुत खुश हूं। क्या कमाल काम किया उसने। अरे बख्तियार आली को मेरे घर का सवाली बना दिया। अभी तो ये खबर मैंने मीडिया पे ब्रेक करनी है। देखना बख्तियार आली की सियासत का जनाजा कैसे निकलता है। अरे लोग हंसेंगे उसके ऊपर, आवाजें कसेंगे। क्या मतलब, क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ समझी नहीं। तुम छोड़ो इस बात, वक्त आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। सियासत के मोहरे चलते चलते आप अपनी बेटी को खुद से दूर मत कर दीजिएगा। वो पहले ही आपसे बहुत बज़्ज़न है, नफरत करने लगी है इन सब बातों से। तो समझाओ उसको। मेरे बाद जो कुछ भी उसी का तो है, उसी के लिए तो सब कुछ कर रहा हूं। आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपनी सियासत चमका रहे और अपनी दुश्मनियां निभा रहे हैं। मैं आपसे फिर कह रही हूँ, सियासत को और खूनी रिश्तों को आपस में मत मिलाएं, वरना एक दिन बहुत पछताएंगे। बद्दुआएं दे रही हो मुझे? अल्लाह ना करे। मैं तो आपको सिर्फ खबरदार कर रही हूँ। जिस चीज के बारे में पता ना हो तो मत बोला करो। कहा था ना आपसे, बाबा सिर्फ एक कामयाब सियासत है, बाप नहीं है। कहाँ जा रही हो तुम? किसी ऐसी जगह जहां सुकून का सांस ले सकूं। दम घुटता है मेरा इस घर में। ये घर मेरे लिए कैद खाना है, किसी जिंदान से कम नहीं है। क्या मतलब है? आखिर क्यों नहीं हो रही शादी? कोई सियासी मामला है, मुझे नहीं पता। बस तुम्हारी इत्तला के लिए ये अर्ज है
जिस शादी की तैयारियां तुम कर रही थी ना, अब वो शादी नहीं हो रही। अब मुझे बाजार जाने को मत बोलना। तौबा है, एक बार बाजार क्या ले गए हो, एहसान जताने लगे हो तुम। अच्छा बस कर दो, वो जो तुम महंगा वाला सूट लाई थी ना वो वापस कर देना, मुझे पैसों की जरूरत है। आप एक काम करें, मुझे ही बेच दे, 4 दिन सुकून के गुजर जाएंगे आपके। तुम्हें बेच के तो कोई खोटा सिक्का भी नहीं मिलेगा मुझे। दांत नहीं, यही दांत ना तोड़ के रख दूंगी। क्या हो गया निखत, क्या ऑल फॉल बके जा रही हो, तमीज से बात करने की। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तूने ख्वाब देखे थे मैंने, शादी में खाना खाऊंगी, घूमूंगी फिरूंगी, समंदर देखूंगी, सारे ख्वाब चकनाचूर होके रह गए। मेरी किस्मत ना सिर्फ ये टूटी फूटी गलियों तक ही महदूद रह गई है। तुम तो ऐसे मातम करी जैसे दूल्हा मर गया हो। अरे कभी ना कभी तो उसकी शादी होगी ना, कर लेना अपने अरमान पूरे। आराम से मटर छीलो। तो हंसो मत, मेरे साथ मदद कराओ। बैठो, भी कभी काम करने के लिए कह दिया करें। तौबा है, सिर्फ दांत निकालने आते हैं। पहनूंगी वो सूट अब। अरसल, क्यों आई हो तुम यहाँ पे? मेरी मजबूरी का तमाशा देखने के लिए? For God's sake अरसल, मुझे ब्लेम करना बंद करो। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि ये सब होगा। अगर मुझे जरा सा भी बाबा की इंटेंशंस का पता होता ना, मैं तुम्हें कभी ना कहती कि अपने पेरेंट्स को मेरे घर भेजो। एनी प्लीज स्टॉप गिविंग योर फेक एक्सप्लेनेशन। Okay, so now I sound fake to you. जवाब दो ना, चुप क्यों हो? एनी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम यहाँ आई क्यों? क्यों? ये जगह तुम्हारी जागीर है क्या? कोई और नहीं आ सकता क्या यहाँ? ठीक है, तुमको नहीं जाना ना, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अरसल प्लीज यार, स्टॉप इट ना। मैं कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? मेरा कोई कसूर नहीं था। बताओ कैसे तुम्हें अपनी सच्चाई का यकीन दिलाऊं? तुमको यकीन दिलाना है? चलो मेरे साथ। कहाँ? हम अभी जाएंगे और अभी जाके निकाह करेंगे। इसलिए क्या पागलपन है? यानी अभी तो तुमने कहा कि तुम अपनी सच्चाई का यकीन दिलाना चाहती हो, अब क्यों पीछे हट रही हो? तुम्हें पता है ना बाबा मार देंगे तुम्हें। नहीं मेरी जान, कम से कम मुझे इस बात का इत्मीनान होगा कि मैंने तुमसे शादी का वादा किया और तुम्हें मैंने अपना बना के छोड़ा। तुम एक बार फिर से जज्बाती हो रहे हो अरसल। मैं हमेशा कहती थी कि हमारी शादी नहीं हो सकती, एक तुम ही जिद करते थे। नहीं, हमारी शादी हो सकती, अभी भी हो सकती, अगर तुम चाहो। हाँ हो सकती है, लेकिन उस शादी में जश्न नहीं हो, जनाजे उठेंगे जनाजे। फिक्र मत करो यानी किसी बात की भी। हम यहाँ से बाहर चले जाएंगे, लंदन चले जाएंगे। I have so many friends over there. They will support us. चलो मेरे साथ। And you think no one can trace us? बेवकूफी वाली बातें मत करो अरसल। खुद भी सुकून से रहो, मुझे भी सुकून से रहने दो। यानी मुझे सुकून नहीं आ रहा है, एक लम्हे के लिए भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा है। तुमको नहीं करनी मुझसे शादी, ठीक है? तुम्हें कहा अपने हाथ से मुझे अभी मार दो, प्लीज प्लीज किल मी। Stop it, are you crazy? बदले इरादे, पल में है टूटे उम्रों के